नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे संख्या पद्धति पर। उसमें हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। आज हम बच्चे की कुछ संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिनमें है सम संख्या। वे संख्या सम संख्या के बारे में आप भली भांति जानते हो। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है। वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट जो भी संख्या है वे सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। ठीक है। ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये कहलाएंगी विषम संख्याएं। ये कहलाएंगी विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आइए अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है 11। ठीक है। तो 13 आगे देखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। संख्या क्यों नहीं है। ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ एक नहीं लिखा है, यहाँ 2, 3, 5, 7। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है उसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 के हो जाएंगे फैक्टर, 1 हो जाएगा और 2। ठीक है। 3 के हो जाएंगे 1 और 3। लेकिन एक एक का कोई गुणनखंड नहीं होता, ये बस केवल केवल 1 से कटती है। ठीक है। इसलिए इसे अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे कि एक अंक की एक अंक की एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या वो होगी 2। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या
वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। वे सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें क्या है? दोनों संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इनमें एक संख्या भी अगर अभाज्य रहेगी तो भी ये अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3, 5। ठीक है, 5, 9। ठीक है, जो इनका 3 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1, 3, और 5 का करेंगे तो क्या आएगा? 1, 5। ठीक है, इनमें एक ही ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, बाकी 3 इसलिए ये सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। 5 और 9, 5 और 9 के गुणनखंड में भी केवल एक ही ऐसा संख्या मिलेगी जो दोनों के गुणनखंड में शामिल होगी, इसलिए ये भी एक को प्राइम नंबर है। ये सहअभाज्य संख्या भी कहते हैं। धन्यवाद। आशा है आप